पिछले वीडियो में हमने जाना कि अगर आप अपना पैसा सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रख रहे हैं तो वो टाइम बाय टाइम डिक्रीज हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट है 5%। इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया लास्ट 10 years एवरेज, सो निकल के आता है अप्रोक्सीमेटली 5%। इसका मतलब हर साल आपका कमाया हुआ रुपया अपनी 5% से अपनी वैल्यू लूज कर रहा है। इसका क्या मतलब है? अगर आपके पास आज 1 लाख रुपए है, अगर आप उसको सिंपली अपने बैंक अकाउंट में होल्ड करके रखते हैं अगले साल तक, तो जो चीज आज आप 1 लाख रुपए में ले पा रहे हैं, अगले साल उस चीज के 1,05,000 लगेंगे। बट क्योंकि आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, सिंपली अपने बैंक अकाउंट में रखा है, नॉमिनल इंटरेस्ट जो मिलेगा 2%, 2.5%, 3%, उससे इंक्रीज होगा बस। तो फिर अगले साल आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाओगे जिस चीज को आज आप 1 लाख रुपए में अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जितना पैसा अब तक कमा लिया है उसको आप एक सही जगह पर इन्वेस्ट करके रखें। अब इन्वेस्ट कहाँ करना है? आप इसको गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यूएस की टॉप 500 कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब अगर मैं गोल्ड और सिल्वर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप फिज़िकली जाकर गोल्ड परचेज़ करके उस तरह से आप इन्वेस्ट करें। हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है, अगर आपको अपना जो कमाया हुआ पैसा गोल्ड की फॉर्म में लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, आप फिज़िकली जाके परचेज़ कर सकते हैं, उसकी कोई ज्वेलरी बना सकते हैं। क्योंकि यूजुअली आप ज्वेलरी बनाने के बाद में बहुत कम चांसेज़ है कि आप उसको बेचते हैं, ना ही आप उसके भाव-ताव देखते हैं कि क्या भाव गिर गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया। अगर 1 लाख की जगह 1,30,000 भी हो गया, आप उसको बेचने के लिए वापस मार्केट में नहीं निकलते हैं, जब तक कि आपको वाक़ई में कोई नीड ना हो या फिर आपकी कोई इमरजेंसी ना हो। तो वो भी एक अच्छा तरीका है। बट मैं यहाँ पे ऑनलाइन सिर्फ़ गोल्ड ईटीएफ्स, सिल्वर ईटीएफ्स, निफ्टी 50 ईटीएफ्स, इनके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। उसमें से भी सबसे पहले टॉपिक मैं लेता हूँ निफ्टी 50। सो निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि निफ्टी 50 के लास्ट 20 इयर्स के रिटर्न्स क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है निफ्टी 50 का लास्ट 20 इयर्स का चार्ट। अब इसमें आप रिटर्न्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्योंकि हमें जानना है कि एनुअलाइज़ रिटर्न्स क्या रही है, क्योंकि यहाँ पे कभी 9% है, कभी 20, कभी 4, कभी 24, और कभी यहाँ पे 4% जैसे माइनस में, तो माइनस में भी है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पिछले 12 साल का देखूँ, तो कितना एवरेज निकल के आएगा, उसको हम कंसिडर करेंगे कि एज़्यूम करेंगे कि हर साल निफ्टी ऑन एन एवरेज इतने परसेंट से इंक्रीज़ हो रही है। तो इस डेटा को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेल में कॉपी कर रखा है। और यहाँ पे ये 12 साल का डेटा है। का डेटा मैंने सारा यहाँ पे एक्सेल में कॉपी कर दिया है, और यहाँ पे अब अपन देखते हैं कि एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स क्या है। तो यहाँ पे तो हो गया ईयर्स, और ये हो गए 12 साल, ये हो गए रिटर्न्स। सो एनुअलाइज़्ड रिटर्न्स अगर आप देखते हैं इसका एवरेज, तो एप्रोक्सिमेटली 15% के आसपास है, 14.5% है। 14% ही सेफ साइड पे मान लो कि 14% से इंक्रीज़ हो रहा है आपका पैसा पिछले 12 साल के हिसाब से। अब इसमें स्टॉक मार्केट जो है, ये हालाँकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ है, बट यहाँ पर भी रिस्क है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कोविड के टाइम में एप्रोक्सिमेटली 23% से 24% गिर चुका था मार्केट। तो हो सकता है कि आपने इसी इसी से जस्ट पहले पैसा लगाया हो 1 लाख, तो अगले महीने में आपका ये पैसा लगभग 80,000 या उस 80,000 से थोड़ा कम दिखेगा, 77-76,000 वहाँ तक दिखेगा आपको। बट इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर आपके पास में लमसम पैसा है कि आपके पास सपोज़ 10 लाख रुपए आपको एक साथ में इन्वेस्ट करना है, या फिर 1 लाख रुपए आपको पूरा इन्वेस्ट करना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप एक जगह पर कभी इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि ये निफ्टी 50 है, तो इसमें अकेले में इन्वेस्ट ना करें। आप फिर उसको अपने 1 लाख रुपए को 5 हिस्सों में डिवाइड करके, या फिर 10 हिस्सों में, जैसे आपको सही लगे वैसे डिवाइड करके उसको गोल्ड गोल्ड के ईटीएफ में, सिल्वर के ईटीएफ में, निफ्टी 50 में, यूएस के जो 500 कंपनीज़ का ईटीएफ है उसमें, और इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। ताकि आपका रिस्क, अगर सपोज़ कोई भी एक स्टॉक मार्केट एक कंट्री का गिर जाता है, तो फिर आप अफ़ेक्ट नहीं होते। सपोज़ अगर कोविड आया था तो सब कंट्रीज़ के स्टॉक मार्केट गिर रहे थे, बट गोल्ड, सिल्वर नहीं गिर रहा था। तो वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर जो रहेगा वो आपको रेड में नहीं जाने देगा।
रेड में मतलब आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स दिख रहे हैं, उसको नेगेटिव में नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ से हमने देख लिया अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेते हैं सेफ साइड पे कि 14% के रिटर्न्स है। अब चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर इसी 14% के रेट पे अगर आपने अपना पैसा सपोज़ 5 साल के लिए अगर आपने 1 लाख रुपए रखे होते हैं, इस अगर बैंक में रखे होते तो मैं बताऊँगा कि कितने आपके इंक्रीज़ हो चुके होते हैं और इस अगर निफ्टी 50 में अगर आपने एज़ अ एसआईपी कैलकुलेटर यहाँ पे सपोज़ अगर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं पहले, 1 लाख रुपए का आपका लमसम इन्वेस्टमेंट है और आपने सबसे पहले बैंक में अगर सेविंग्स में रखा है, तो 3% के हिसाब से पिछले 5 सालों के लिए आपके 15,000 रुपए आपने 5 साल में पूरे 5 साल में कमाए होते हैं। चलिए फिक्स्ड डिपॉज़िट कर देते हैं अगर बैंक में आप, तो 7% पकड़ लीजिए, आपने 40,000 रुपए कमाए होते हैं। 5 साल बाद में आपको 1,40,000 रुपए मिलते हैं और अगर आपने इसको मार्केट में रखा होता, तो आपको मिलते लगभग 92,000 रुपीज़। तो ये फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने पैसे को राइट तरह से इन्वेस्ट करके रखते हैं। बट मैं ये बोलूँगा अगर आपके पास एक बड़ा अमाउंट है, तो उसको एक साथ में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ नहीं रहेगा। उसको आप डिवाइड करके गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी 50, यूएस के स्टॉक्स, चाइना के स्टॉक्स, इन सब में आप डिवाइड करके रख सकते हैं, वो वही बेटर रहेगा। बट अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी कि आपके हर मंथ इनकम आ रही है, आप उसको सपोज़ ज़्यादा नहीं, आप 5,000 रुपए हर महीने अगर आप बचा के चलना चाह रहे हैं, तो वही 5,000 रुपए जो कि आपने इन्वेस्ट कर दिए 3 लाख रुपए और आपने 1,26,000 रुपए का उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा लिया होता। तो एसआईपी जब आप करेंगे, तो आप निफ्टी 50 सोल्ली इस पे आप अकेले में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, आपने सारा पैसा एक टाइम पे नहीं लगा रखा है, तो आपको इतना अफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर नेगेटिव में भी दिख रहा है उस टाइम पे इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब जो चीज़ आपको ₹100 में मिल रही थी, अभी के टाइम जब मार्केट गिरा हुआ है, शायद वो आपको ₹80 में मिल रही है, तो आपको और ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि मार्केट अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखोगे आप, तो मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया है। जैसे चार्ट देख लेते हैं निफ्टी 50 का। यूजुअली मैं investing.com पे देखता हूँ, तो वहीं देख लेते हैं। 5 ईयर्स पे ले चलते हैं क्योंकि हम 5 ईयर्स का ही कैलकुलेट कर रहे थे। चलिए 5 ईयर्स में अगर 2021 में यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे डिप्स भी आए हैं, डिप्स मतलब डिक्रीज़ हुआ है पैसा, फिर वापस इंक्रीज़ हुआ है, फिर डिक्रीज़ हुआ है, फिर इंक्रीज़ हुआ है। बट ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, तो ये 14,000 पे था, निफ्टी 50 के जो भाव थे, 14,000 से लगाकर 25,000 तक, डबल से भी ज़्यादा, डबल से थोड़े कम रिटर्न्स इसने दे दिए हैं। तो सपोज़ मैक्सिमम पे चलते हैं। मैक्सिमम पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको 1996 से लगाकर अब तक का इसका परफॉर्मेंस दिखेगा। अगर यहाँ पे आप दिखेंगे, यहाँ पे आपको कम ग्रोथ दिख रही है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ग्रोथ तो यहाँ पे भी अच्छी हो रखी है, बट वो आपको ऐसे दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सपोज़ यहाँ पे अगर जैसे कि इसका प्राइस था लगभग ₹1600, अब अगर इसके ऊपर ₹160 होता है, इंक्रीज़ होता है, तो 10% की ग्रोथ है वो। बट क्योंकि अब यहाँ पे 26,000 की स्केल पे आ गया है, तो 26,000 की स्केल पे ₹160 आपको बहुत मिनिमल दिखेंगे, इसलिए वो यहाँ पे कम दिख रहा है। बट परसेंटेज की फ़ॉर्म में, अगर आपका पैसा लगा होता ₹1 लाख, उसके ऊपर अगर 10% की इंक्रीज़ होती, तो फिर आपको अपने 1 लाख पे ₹10,000 ही इंक्रीज़ दिखते। बट क्योंकि अब ये चार्ट जो है वो इसी तरह से प्रेज़ेंट होता है, क्योंकि उनकी स्केल इंक्रीज़ होती जाती है। सपोज़ अगर ये 50,000 पे पहुँच जाएगा ना, तो आपको ये वाला जो अभी इतना यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है ग्राफ, वो आपको अभी यहाँ पे हाफ में ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो स्केल है फिर वो 0 टू 50,000 की हो जाएगी। इसलिए आपको ये परफ़ॉर्मेंस जो करंटली है, वही दिखती है ज़्यादा अच्छे से। अगर पास्ट में जाके देखना है तो फिर इनके रिटर्न्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे अप्रॉक्सिमेटली 1000 क्लोज़, जैसे कि यहाँ पे 1000 है, अब 1000 के बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्लोज़ में 1000 अ, 100 से भी ऊपर निकल गया, मतलब यहीं पे 10% यहीं पे दिख रहा है, वो यहाँ पे अब विज़िबल नहीं है। यहाँ पे अगर 10% दिखाना है 26,000 पे, तो 2,600 इंक्रीज़ होगा, जो यहाँ पे अभी इंक्रीज़ दिखेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बस आपको ग्रोथ दिख नहीं रही है, बट ग्रोथ यहाँ पर भी बहुत अच्छी हो रखी है। अगर उसको नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर देखेंगे तो डेफ़िनेटली ग्रोथ दिखेगी आपको। जैसे यहाँ पे मैक्स में जो क्लिक किया है, तो इसका मतलब 1995 से लगाकर अगर 2026 की बात करोगे, तो इसने 2500 गुना ग्रोथ दी है टोटल, यहाँ से लगाकर। क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस देख लीजिए आप, ₹1000 और यहाँ पे 26,000, तो लगभग 2500 गुना इसने ग्रोथ दे दी है। तो ये तो हो गया निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 में आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अब आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे कैसे? उसके लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है जैसे आपके बैंक अकाउंट है, वैसे ही एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में आप डिजिटली अपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स ये सारे वहाँ पे परचेज़ करके रख सकते हैं और जितना कि आपका बैंक अकाउंट सेफ है, उतना ही वो भी सेफ रहता है। तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा आपको। मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ अकाउंट। आप अगर चाहें तो आप भी वहाँ से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे का वीडियो मुझे मोबाइल में आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके और मैं वहाँ से इसमें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्च कर रखा है गोल्ड बीज। तो गोल्ड बीज नाम से है। अब इसमें आप चीज़ें चेक कर सकते हैं कि इसमें जैसे कि 3 इयर्स में क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर गोल्ड जैसे मार्केट में परफॉर्म करेगा वैसे की वैसे सेम टू सेम यहाँ परफॉर्म करेगा। पर अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी ईटीएफ। या फिर उसको निफ्टी 20। जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे अब निफ्टी 20 यहाँ पे मैंने सर्च किया और ये निफ्टी 20 में आप चेक कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको चेक करनी चाहिए वैसे। यहाँ पे जैसे एयूएम लिखा हुआ है। सो एयूएम मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब ये जो फंड है इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या एग्जैक्टली ये जो नंबर लिखा है यहाँ पे 55,000 करोड़ ये फंड मैनेज कर रहा है। मतलब 55,000 करोड़ लोगों के यहाँ पे लगे हुए हैं और ये 2001 में हुआ है और यहाँ पे हालांकि बोल रहे हैं रिस्क वेरी हाई। इसीलिए अगर आप एसआईपी करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली आप इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा प्लान रहेगा ये। तो यहाँ से सिंपली आप बाई कर सकते हैं, एसआईपी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट जैसे 5,000 महीने के हैं, यहाँ पे आप जाके प्लेस एसआईपी ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगा। फिर आप तो सिंपल है, एंजल वन ऐप में आना है और यहाँ पे ऊपर जाके सर्च करना है निफ्टी 20। इस तरह से आप निफ्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे गोल्ड 20 तो आप गोल्ड 20 मतलब गोल्ड के जो मार्केट में भाव है एग्जैक्टली आप वो गोल्ड को आप डिजिटली परचेज कर पाएंगे। तो जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का भाव बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे भी अपन एयूएम देख लेते हैं। जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ का एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अगर 1000 करोड़ के भी ऊपर है ना तो मतलब वो अच्छा ही है। बट 35,000 करोड़ मतलब आप सोच सकते हैं कि कितने लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा पैसा इसमें इन्वेस्ट करके रख रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। मैं चाहता हूँ कि आपने जितने पैसे ऑलरेडी कमा लिए एटलीस्ट उस पैसे को आप काम पे लगाएं। आप जो पैसा एक्टिवली कमा रहे हैं वो तो है ही, उसके अलावा ये जो पैसा आपने ऑलरेडी कमा रखा है उस वो भी और आपको पैसा बना के दें। तो यहाँ से आप गोल्ड पीस में आप एग्जैक्टली जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे सिल्वर बीज हो गए, तो यहाँ पे सिल्वर का आ गया। यहाँ पे भी एसेट अंडर मैनेजमेंट अप्रोक्सीमेटली 20,000 करोड़ का एसेट मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे आप सिल्वर में अगर परचेज करना चाहें तो सिल्वर में कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर में पिछले 1 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ रही है। पिछले एक ही साल में 132% की ग्रोथ है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते तो वो 1 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा 1 लाख और 32,000 रुपए का तो इतना सिल्वर ने रिटर्न दिया 1 साल में।
जो कि बहुत ज़्यादा है, उतना हमेशा के लिए एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सिल्वर ज़्यादा वॉलेटाइल है, उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, गिरते भी हैं, प्राइसेस गिरते भी जाते हैं। तो वही मेरा सजेशन रहेगा कि आप जितने भी आपकी टोटल अमाउंट है, अगर आपके पास लमसम में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको डिवाइड कर दीजिए 3 से 5 में। जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, फिर नेस्टेक हो गया, जैसे कि मॉन 100 हो गया, नेस्टेक 100 मतलब ये अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज़ है, उसमें आपको इन्वेस्ट करवा देगा। इसमें भी 11,000 का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। ये इंडिया से एसेट ये मैनेज हो रहा है, मतलब इंडिया से इतने लोगों ने इतने करोड़ रुपए लगा रखे हैं। उसके अलावा आप फैंग, जो कि मेरा एसेट का फैंग, इसमें बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, ऐसी कंपनीज का जो पैसा इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे 3,600 करोड़ के आसपास है, तो ये भी बहुत अच्छा फंड है। जैसे मैंने बोला 1,000 करोड़ के ऊपर अगर आपका फंड है, तो आपको बड़ी ट्रांजेक्शन जैसे 50 करोड़, 100 करोड़, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप 5-10 हज़ार करोड़ करोगे, तो आपको 100 करोड़ के फंड में भी आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक आज का वीडियो काफ़ी वैसे लंबा हो गया है, बट मेरी उम्मीद है कि आपके लिए ये यूज़फुल रहे और आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके डाउट्स के ऊपर अलग से वीडियो बनाकर उसको अपलोड करूँ। और अगर आपको जैसे अकाउंट ओपन करने में दिक्कत आ रही है या ऐसा कुछ भी है, वैसे तो यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनी हुई होगी ऑलरेडी इस चीज़ पे, आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपके लिए सेपरेटली बना के डाल दूँगा। सो हैव अ नाइस इवनिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना